तो जी हाँ दोस्तों, दिल्ली का इलेक्शन हो चुका है और रिजल्ट भी आ चुके हैं और आप अब तक न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुन ही चुके होंगे कि नरेंद्र मोदी और भाजपा जो है वो जीत चुकी है और केजरीवाल का आम आदमी पार्टी का इस चुनाव में बहुत भारी नुकसान हुआ है। तो उससे पहले मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार ये वाले चार्ट्स देखें। आप एक बार इस चार्ट पर फोकस करिए। ये है 2020 इलेक्शन के चुनाव, ठीक है। और इसमें आम आदमी पार्टी को लगभग 62 सीट यानी 62 सीट मिले थे और भाजपा को 8 सीट और कांग्रेस को इसमें एक भी सीट नहीं मिला था। पर और इस बार जो चुनाव हुए यानी कि 2025 वाले चुनाव में लगभग इस बार भाजपा को 48 सीट्स मिले और आम आदमी पार्टी को 22 सीट मिली। तो ऐसा अचानक हुआ क्या? ऐसा 5 सालों में क्या हो गया कि लोगों का इतना ज्यादा मूड बदल गया और केजरीवाल से लोगों का ट्रस्ट हट गया? तो आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि आम आदमी पार्टी की कहाँ कहाँ गलती रही और अरविंद केजरीवाल ने कहाँ कहाँ गलती की। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। भूलिएगा मत, डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कहाँ-कहाँ अरविंद केजरीवाल ने गलती की और उनसे कहाँ-कहाँ गलती हुई। तो ये एक बार आप वोट शेयर्स पे नज़र डालें, तो 2015 में आम आदमी पार्टी के पास लगभग 55% नहीं 55% वोट शेयर्स थे उनके पास। 2020 में भी लगभग उसी के आसपास थे और अगर भाजपा का देखा जाए तो 32% वोट शेयर थे 2015 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में और 38% थे 2020 में। लेकिन उसी कांग्रेस का तो खैर उसमें भी 9.7 और 2020 में जीरो सीट्स भी थे। तो ये वोट शेयर में देख रहे हैं कि लगभग केजरीवाल ने 2020 में भी उतने ही वोट शेयर थे। लेकिन अगर हम आपको इस बार के वोट शेयर को दिखाने की कोशिश करें, तो इस बार लगभग इस बार दिल्ली इलेक्शन में जो वोट शेयरिंग रही, इस बार आप वोट शेयरिंग देखिए। 2025 के चुनाव में लगभग भाजपा को 45% ही वोट शेयर मिले। लेकिन उन्होंने 48 सीट जीते थे। 2020 में आम आदमी पार्टी को 62 सीट्स मिले थे, पर इस भाजपा को 48 सीट मिले हैं और कांग्रेस का वही 6.4% उनकी वोट शेयरिंग बढ़ी है। पर आम आदमी पार्टी का सडन चेंज आया कि 53% से आ गया 43% पे। और जैसा आपको पता है कि उन्होंने चुनाव वो भी हार चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कहाँ-कहाँ मेजरली उनसे क्या-क्या दिक्कत हुई है, जहाँ पे वो कह लीजिए चूक गए या कहाँ उनसे गलती हुई, जब वो चुनाव हार चुके हैं। तो इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी थी, वो लगभग 70 सीटों पे खड़ी हुई थी। दिल्ली विधानसभा में टोटल 70 सीट हैं और उस पे वो खड़ी हुई थी। वहीं इस बार भी दिल्ली में एनडीए यानी कि भाजपा, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास वाली पार्टी जिसके चिराग पासवान भी है उसमें, तो उस एनडीए ने चुनाव लड़ा 3 पार्टियों ने मिलके। तो भाजपा के 68 कैंडिडेट खड़े हुए थे और जनता दल के 1 कैंडिडेट और लोक जनशक्ति पार्टी के 1 कैंडिडेट। और इसमें मुझे बहुत शॉकिंग बात ये लगी कि बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी के लगभग 70 कैंडिडेट खड़े थे वहाँ पे। ठीक है, कांग्रेस ने भी 30 जगहों पे अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। और चुनाव का नतीजा तो आपको पता ही होगा कि भाजपा 48 सीट्स पे आई है और आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर। केजरीवाल और जो कि गुट था, केजरीवाल का गुट था, तो इन्हें भारी नुकसान भी हुए हैं। भाजपा को 48 सीट मिल गए। बड़े-बड़े चेहरे जो कि आम आदमी पार्टी के थे वो हार चुके हैं। तो अब आइए देखते हैं रीजंस क्या-क्या मेजरली रीजन क्या थे उनके हारने का। चूँकि चुनाव हो चुका है, तो चलिए देखते हैं कि इनमें से जो बड़े-बड़े नाम थे जो हार चुके, यानी आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। वो हार गए, किससे हारे? तरविंदर सिंह मारवा जो कि बीजेपी के थे। जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे थे। फिर कालका जी से उनकी आम आदमी पार्टी की आतिशी जो थी, आतिशी ने जो कि अभी दिल्ली की सीएम भी हैं, तो उन्होंने वहाँ से वो जीत चुकी हैं और लगभग 3500 वोटों से। वहीं पर सबसे शॉकिंग बात ये रही कि नई दिल्ली से जीत कौन गया? परवेश साहिब सिंह। और हराया उसने किसको? अरविंद केजरीवाल जी को। तो ये बहुत बड़ा शॉकिंग था कि भाई जो लीड कैंपेनिंग में थे उनको हराना एक बहुत बड़ी बात होती है किसी पार्टी के द्वारा। एक और शॉकिंग था अवध ओझा जी का हारना। अवध ओझा पटपटगंज से चुनाव लड़ रहे थे और रविंदर सिंह नेगी से उन्होंने उनको हार का सामना करना पड़ा लगभग 28,000 वोटों से। तो ये बहुत शौकीन था। जो बड़े-बड़े चेहरे थे मनीष सिसोदिया से लेके सत्येंद्र जैन, जो कि अभी जेल से निकलने के बाद उन्होंने कहा था कि भाई हम चुनाव लड़ना छोड़ेंगे नहीं, हम ये करेंगे, वो करेंगे।
लेकिन करनैल सिंह ने उन्हें शाहपुर बस्ती से उन्हें हरा दिया। तो एक बार अगर दिल्ली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पे नजर डालें या स्टेट बनने के बाद, तो सबसे पहला जब उसमें चुनाव हुआ, असेंबली चुनाव, मतलब उसमें भारतीय जनता पार्टी जो कि बनी, उसमें सीएम बनी थी, क्योंकि जब आजादी के 37 सालों तक इसे यूनियन टेरिटरी ही रखा गया था, तो ज्यादा उसमें चुनाव ऐसे नहीं हो पा रहे थे। लेकिन 1993 में नरसिम्हा राव के परमिशन के बाद से इसे स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन मतलब रिकॉग्निशन मिला, उसके बाद इन्होंने चुनाव वहां पे लगातार हुए। तो इसमें अगर देखेंगे तो 3 बार से 1998 से लेके और 2008 तक वहां पे सीएम थी शीला दीक्षित, जो कि नेशनल कांग्रेस की थी। 3 बार सबसे ज्यादा बार वही सीएम रह चुकी थी। फिर उसके बाद अन्ना हजारे की निगरानी में रहते हुए केजरीवाल ने 2013 से अपना कैंपेन चालू किया। 2013 में वो जीत गया और लगभग 1.5 साल बाद उनकी पार्टी गिर भी गई थी। वो कहा जा रहा था AK-47 यानी AK-49 यानी कि 49 दिनों बाद केजरीवाल सरकार की गिर चुकी थी। ठीक है। फिर उसके बाद अभी 2025 में 2020 में वो चुनाव जीते और केजरीवाल ही रहे थे आधा समय तक, और अभी तीसरी रही थी, और इस बार भाजपा पार्टी जीत चुकी है 2025 का चुनाव। तो अब आइए डिस्कस करते हैं कि क्या मेजरली रीजन रहे थे जिसके चलते वो वहां पे हार चुके थे। तो वन ऑफ द मेजरली रीजन ये था कि भाई इरोजन ऑफ ब्रांड के अरविंद केजरीवाल, मतलब कि जब से आम आदमी पार्टी हुई है, केजरीवाल एक को फाउंडर भी थे, और केजरीवाल अपने आप को एज अ पार्टी के लीड कैंपेनिंग कह लो, एक पार्टी के सबसे बड़े नेता के तौर पे जाने जाते थे। तो अरविंद केजरीवाल जी बहुत बड़े एक्टिविस्ट के तौर पे भी उभरे थे उस समय, लेकिन उसके बाद जब इन्हें दिल्ली की पॉलिसीज हो गई, और जो भी इन्होंने जैसे दिल्ली को प्रोजेक्ट किया कि भाई मैं यमुना साफ करके दूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, और उसके बावजूद इन्होंने सारी चीजें की। जैसे लिकर स्कैम अभी रिसेंटली था, उसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। तो ये सारी चीजें उन्हें थोड़ा बहुत घाटे के तौर पे पड़ा। फिर उसके बाद टू टर्म एंटी इंक्वेंसी अगेंस्ट आप, तो भाजपा ने लगातार 2 साल हारने के बाद भी इन्होंने कैंपेनिंग छोड़ा नहीं। वहां पे मल्टीपल सेक्टर्स में उन्हें घेरते हुए रखा कि भाई लिकर स्कैम से लेके रिन्यू, जो कि पॉल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन जो पॉल्यूशन भी है, कि भाई दिल्ली में इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, कहाँ से क्या हो रहा है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ये भी और बहुत सारे वादे किए थे कि भाई हम ये करेंगे, पैसा नहीं लूंगा, मैं गाड़ी घोड़ा नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने शीश महल जो कि 45 करोड़ का घर बनवाया, वो भी कब, लॉकडाउन के समय में। एक ये रहा। फिर उसके बाद यमुना पॉइजनिंग क्लेमिंग, मतलब अरविंद केजरीवाल हर चुनाव में कहते आए थे कि भाई मैं यमुना यमुना नहीं साफ करूंगा तो आप मुझे वोट मत दीजिएगा, यमुना को टेम्स बना देंगे, लंदन बना देंगे दिल्ली को। लेकिन कुछ नहीं हो पाया। 2013 में आने के बाद भी, 2015 में भी आए, 2020 में भी चुनाव जीतने के बाद यमुना का हालत तो आप सब जान ही रहे हैं। और चूंकि बार बार केजरीवाल द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे कि भाई हरियाणा से केमिकल डाला जा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ने इस पे सफाई मांगी थी। पर वही बात है कि देखिए, बीजेपी लेड हरियाणा गवर्नमेंट ऑफ मिक्सिंग पॉइजन इन यमुना वाटर डिस्टर्ब दिल्ली वाटर अहेड ऑफ द इलेक्शन, और आफ्टर एज अ रिजल्ट इलेक्शन कमीशन इशूड टू नोटिस टू द केजरीवाल। उन्होंने केजरीवाल से पूछा कि भाई आप डिसहारमोनी वगैरह कर रहे हैं, एलिगेशन ऑफ फॉल्स एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। उसके बाद केजरीवाल ने बैकले कर लिया। उसके बाद आपने वीडियो भी देखा होगा कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने यमुना में जाके पानी भी पिया था। ठीक है। उसके बाद अगला तीसरा कारण, चौथा कारण ये है कि मोदी गवर्नमेंट मिडिल क्लास में है जी। मतलब कि अभी आपने बजट में भी देखा होगा कि उन्होंने कैसे 20-12 लाख से कम पे 0% टैक्स कर दिया, और उसके पहले 16 जनवरी को उन्होंने 8वां कमीशन लागू कर दिया था, जिसे जो कि सैलरीज में थी उनकी हाइक मिल गई। मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज थे, तो उन्हें बहुत ज्यादा हाइक मिला। और चूंकि सबसे बड़ा रेज ये भी था कि अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट की, जो मिडिल क्लास था वो लगातार यही सोच रहा था कि भाई we are paying the taxes to the government and government is not utilizing the taxes in a proper way। भाई वो उसे क्या करनी है किसी की 200 यूनिट बिजली माफ करने में, फ्रीबीज में, स्पेशली फ्रीबीज में, कि भाई सबको ये दे देंगे, राशन दे देंगे, ये कर देंगे, बिजली माफ कर देंगे, पानी फ्री में दे देंगे, बसेस में फ्री कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा एक मेजर रीजन था कि भाई मिडिल क्लास इससे भी परेशान हो चुका था। अगला पांचवा रीजन और मेजरली यही है कि भाई एब्सेंस ऑफ यूनाइटेड अपोजिशन, मतलब पूरा अपोजिशन था वो बिखरा हुआ था। आप समझ लीजिए केजरीवाल ने 70 सीटों पे चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने भी लगभग 70 सीटों पे चुनाव लड़ा, बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी 70 सीटों पे चुनाव लड़ा, और AIMIM यानी कि क्या कहते हैं, और एक दो और पार्टियां थी,
जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी उसने भी चुनाव लड़ा था। चंद्रशेखर आजाद की आजाद पार्टी ने भी चुनाव लड़ा था। तो ये सब बहुत सारे रीजन्स थे जिसके तहत भाजपा ने इन्हें लगभग 1 डेढ़ साल से कैंपेनिंग चल रही थी और लिक्कर स्कैम आपने देखा ही होगा कि उसके चलते केजरीवाल जेल में भी रखे आए थे लगभग 90 दिन से। तो भाजपा ने पूरा अपना जोर लगाया। अब ये इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सीएम बनने वाला है दिल्ली का, ये भी देखना होगा। ये तो था ही कि व्हेन वर्ल्ड वाज ग्रैपलिंग विद द कोविड, दीस पीपल आर बिल्डिंग सी स्मॉल। मोदी जी का एलिगेशन, ये भाजपा का एलिगेशन ये भी था कि भाई आपने वादा किया था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, सरकारी बंगले में रहूंगा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ऐसा ऐसा किया। तो यही थे रीजन, 4-5 रीजन जिसके बाद हारना पड़ा। आप मीम से तो अवेयर हो ही चुके होंगे कि दिल्ली वालों ने मुझे फ्री कर दिया। देश में मोदी की कोई हवा नहीं है, अब ये मुहल्ला रटा हवा है ये। तो यही सारे रीजंस थे जिसके चलते अरविंद केजरीवाल को हारना पड़ा। कांग्रेस की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वेस्ट है, 0 सीट, कोई सीट आ ही रही, तो कोई सेंस बनता नहीं उनका। तो यही थे मेजरली 5 ही रीजन थे कि भाई लोगों को फ्रीबी से लोग परेशान हो चुके थे जो टैक्स पे कर रहे हैं। यमुना का रीजन था, पॉल्यूशन सबसे बड़ा फैक्टर था कि भाई दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है। और अब आने वाले समय में भाजपा के लिए ये चैलेंजेस होने वाली है ना कि भाई अरविंद केजरीवाल एलिगेशन लगाते थे कि हरियाणा से, पंजाब से और आसपास के स्टेट से सारे पराली जलती है तो आती है, लेकिन अब हरियाणा में भाजपा की सरकार है, ठीक है। तो अब कहाँ रुकावटें आएंगी, क्योंकि अब केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और स्टेट में भी भाजपा की सरकार है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि मोदी जी कैसे इस पे वर्क करते हैं और कौन होगा दिल्ली का सीएम। सेंट्रल में और दिल्ली में क्या क्या असमंजस थे, कौन कौन सी पॉलिसीज अगर दिल्ली सरकार नहीं लागू कर रही थी, तो अब क्या मोदी जी उस पे क्या करेंगे, जो भी हाई कमीशन होगा भाजपा का। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अब कैसे यमुना और बहुत सारी ग्रोथ सेक्टर्स हैं जो कि दिल्ली में अभी, दिल्ली का रिनोवेशन होना, इस स्तर का पॉल्यूशन, तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी देखेंगे क्या क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और अपने परिवार में शेयर करें। धन्यवाद, तब तक के लिए मिलते हैं, मुस्कुराते रहिए।